काम को करने के लिए घर घर जाती है। कहीं तुमने किसी बनेनी या ब्राह्मणी को या किसी अदर समाज की, उच्च समाज की महिला को इस काम को करते हुए जाते हुए नहीं देखा होगा। ये लोग इस काम को करना शुरू कर देंगे। पीड़ा समझना जितनी महिला शक्ति बैठी है, जब ये लोग हमारे जैसा उस काम को करना शुरू कर देंगे, हमारी महिलाओं के जैसा काम करना शुरू कर देंगे, तो मैं अपना आरक्षण त्याग दूंगा। बताने की कोशिश करता हूँ, ये लोग कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने देश के अंदर जातिवाद का बीज बोया था। व्हाट इज डॉक्टर अंबेडकर? बताने की कोशिश करता हूं मित्रों। जब किसी समय की गणना की जाती है तो पल पल की गणना की जाती है। 5 पल का एक समय होता है, 5 सेकंड का। जब कहीं हम आमतौर पर कहीं किसी भी चीज में, भाषण में या किसी भी चीज में समय मांगते हैं तो अक्सर कहते हैं भाई साहब 5 मिनट हमें दीजिए। जैसे अभी हमारे संचालक महोदय भी कह रहे थे समय बहुत कम है, सब पे 5-5 मिनट है, तो कहीं ना 5 मिनट का समय होता है। मित्रों, जब कहीं बात की जाती है सरकारी कामकाज की तो कहीं ना कहीं शनिवार और इतवार की छुट्टी होती है, 5 दिन का समय होता है। उसमें भी कहीं ना कहीं देश की सरकार चलाने की बात की जाती है तो 5 साल का समय मांगा जाता है। किसी देश के सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए 50 वर्ष का समय होता है, और कहीं ना कहीं किसी देश की सभ्यता को सुरक्षित रखने के लिए 500 वर्ष का समय होता है। लेकिन मित्रों, व्हाट इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? 5 सेकंड नहीं, 5 मिनट नहीं, 5 घंटे नहीं, 5 दिन नहीं, 5 हफ्ते नहीं, 5 साल नहीं, 50 साल नहीं, 500 साल नहीं, मित्रों पूरे 5000 साल पुरानी मानव मनोवादी प्रताड़ना की स्वीकार व्यवस्था को बदल करके मानव के पक्ष में एक संविधान देने वाली एक आवाज होती है, तो उसका नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर होता है। तब बात कहने की कोशिश करता हूँ कि अजब निराले लोग देश में तकती अपनी टांग रहे, हम अपनी मेहनत को ऐसी गवा दें। अरे अजब निराले लोग देश में तकती अपनी टांग रहे, हमें भिखारी कहने वाले आज भी क्या मांग रहे, और ताड़न के अधिकारी हम हैं। तुमने ही बतलाया था, इन लोगों ने तो कहा था कि ढोल गवार शुद्ध पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, अर्थात ढोल आप जानते हैं जो बजाने वाला होता है, गवार गांव का आप जैसे हम जैसा व्यक्ति, शूद्र जो हमारे समाज के लोग होते हैं, और नारी जो महिला शक्तियां बैठी। इन लोगों ने कहा कि ये तो जितना इनको ताड़ा जाए उतना कम है, और इन लोगों ने ऐसा कहा। लेकिन बाबा साहब ने उनकी गुलामी के बंधन को तोड़ने का काम किया, और ये आज फिर से उसी चीज पर ले जाने की कोशिश करते हैं कि ताड़न के अधिकारी हम हैं, तुमने ही बतलाया था। अरे ताड़न के अधिकारी हम हैं, तुमने ही बतलाया था। जात पात का भेदभाव भी तुमने ही सिखलाया था। ताड़न के अधिकारी हम हैं, तुमने ही बतलाया था। जात पात का भेदभाव भी तुमने ही सिखलाया था। अपने और हमारे बीच के अंतर को तुम भरवा दो, अपने और हमारे बीच के अंतर को तुम भरवा दो। अरे अपने और हमारे बीच के अंतर को तुम भरवा दो, अपनी माँ बहनों से तुम भी घर में पोछा करवा दो। हम अपना आरक्षण त्याग देंगे। और मित्रों, आखिर इस दर्द को मुझे गाने की क्यों हुई? क्योंकि अगर आरक्षण पुराने काल में होता तो एक नाम जिसके साथ छल किया गया, उसके साथ छल ऐसा किया गया। अगर उसके साथ छल नहीं होता, आरक्षण पुराने समय में होता, बाबा साहब बहुत दिन बाद आए और छत्रपति साहू जी महाराज बहुत दिन बाद आए, शायद पुराने समय में होते तो एक नाम हमारे आपके बीच में आता। वो नाम क्या होता कि ताड़न के अधिकारी हम हैं। अरे ताड़न के अधिकारी हमें तुमने ही बतलाया था। जात पात का भेदभाव भी तुमने ही सिखलाया था। अपने और हमारे बीच के अंतर को तुम भरवा दो, अपनी माँ बहनों से तुम भी घर घर पोछा करवा दो। आरक्षण का तीर अगर जो पूरा काल में तन जाता, आरक्षण का तीर अगर जो पूरा काल में तन जाता, अरे आरक्षण का तीर अगर जो पूरा काल में तन जाता, एकलव्य का तीर हमारी अमिट निशानी बन जाता, एकलव्य का तीर हमारी अमिट निशानी बन जाता। और इस दर्द को गाने की क्यों कोशिश होती है मित्रों? दर्द इसलिए होता है, जो लोग कहते हैं मंचित तो क्या गाता करता है, आज तो बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। मैंने कहा कि जहां मैं रहता हूं वहां का दर्द आपको बताता हूं। अगर बदलाव आ चुका है तो नोएडा के अंदर, जिसे कहा जाता है कि सिंगापुर को पीछे पछाड़ रहा है, वह हमारी माँ बहनों को निर्वस्त अवस्था में क्यों घूमने पर मजबूर कर दिया जाता है? आखिर क्या ऐसी मजबूरी थी मित्रों? अगर परिवर्तन आ जाता है तो क्यों महाराष्ट्र के शिरडी के अंदर जब हमारा एक भीम युवा साथी एक कोलेट्रीन बाबा साहब भी लगा लेता है तो क्यों इसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है? मित्रों, दुख तब भी नहीं होता। दुख तब होता है जब मध्य प्रदेश के अंदर एक बुजुर्ग साथी साइकिल पर रेडियो लेकर के चलता है, बाबा साहब का गाना बजाता है तो दबंगों द्वारा उसकी जलाकर मृत्यु कर दी जाती है। अनेकों घटना देश के अंदर होती है मित्रों, लेकिन दुख तब होता है जब देश के अंदर, हरियाणा के अंदर फरीदाबाद के सुनपेड़ गांव में 2 शेड्यूल कास्ट के बच्चों को जिंदा जला दिया जाता है, जिनका कोई सहयोग या कहीं कि वो जानकार भी नहीं होते, उन लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। मित्रों, दुख तब भी नहीं होता। दुख तब होता है जब केंद्र सरकार के बड़े मंत्री का बयान आता है और हमारी और आपकी तुलना कुत्तों से कर दी जाती है। मित्रों, क्या हमारी ये स्थिति रह गई है? क्या हमारे नेता को या हमारे लिए कोई वैश्य तक का शब्द इस्तेमाल करेगा?
आप अपने अंदर की हिम्मत को पहचानो, क्योंकि हम लोग टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। अपने अंदर की हिम्मत को जिस दिन पहचान गए ना, क्योंकि मैं बताने की कोशिश करता हूं कि हम एकलव्य के वंशज हैं। अरे हम एकलव्य के वंशज हैं, समर्पण में अंगूठा कटाना जानते हैं। अरे हम याद करो अपनी कुर्बानी को। अरे हम एकलव्य के वंशज हैं, समर्पण में अंगूठा कटाना जानते हैं, तो भोंकते हुए कुत्ते के मुंह में तीर मार के उसे शांत कराना भी जानते हैं। हम उस एकलव्य के वंशज हैं। अपनी हिम्मत को पहचानो। और अगर आपके आरक्षण के ऊपर हवा उठती है या आपके आरक्षण के लिए 10 लाख की भीड़ दिखा दी जाती है, ये 10 लाख की भीड़ दिखाते हैं। आप देश के अंदर SC ST OBC माइनॉरिटी 85% हो। जब देश के अंदर गलियों से निकलोगे तो कहीं ना कहीं देश के अंदर चक्का जाम की स्थिति हो जाएगी। मित्रों, इन्हें चेतावनी दे डालो कि ताड़न के अधिकारी हमें तुमने ही बतलाया था, जात पात का भेदभाव भी तुमने ही बतलाया था। अरे ताड़न के अधिकारी हमें तुमने ही बतलाया था, जात पात का भेदभाव भी तुमने ही सिखलाया था। अपने और हमारे बीच के अंतर को तुम भरवा दो, अपनी माँ बहनों को तुम भी झाड़ू पोछा करवा दो। और आरक्षण का तीर अगर जो पूरा काल में तन जाता, एकलव्य का तीर हमारी अमिट निशानी बन जाता। और हम जो जागे, दे डालो चेतावनी। अरे हम जो जागे अपना तुमको वंश तक ना पाओगे, हम जो जागे अपना तुमको वंश तक ना पाओगे, अब की जो हुंकार थी तो मिट्टी में मिल जाओगे। अरे हम तो जागे क्यों? आखिर बात क्यों कहने की कोशिश करता हूं? मित्रों, ये बताइए कि हमारे देश के अंदर शेड्यूल कास्ट से कितने प्रधानमंत्री बने, अनुसूचित जाति से कितने प्रधानमंत्री बने? बताएगा कोई? पढ़े लिखे साथी हमारे खड़े हुए हैं, हाथ ऊपर करके बताइए। कोई नहीं। अगर आपके शब्दों में कहूं तो दलित प्रधानमंत्री कितने हुए? बताएगा कोई? 0। आखिर क्या देश के अंदर हमारी स्थिति 0 है? सोचने वाली स्थिति है। बाबू जगजीवन राम जी से जब उनका प्रधानमंत्री बनने का मौका आया था तो उन्हीं से पूछ लिया गया, आप ही बताइएगा कि प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए। लेकिन शायद